सो गाइस, रिएक्ट नेटिव की मास्टर सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट नेविगेशन के बारे में। तो रिएक्ट नेविगेशन होता क्या है, पहले वो समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं रिएक्ट नेविगेशन की स्क्रीन पे। आपको पहले जाके सर्च करना है इंटरनेट पे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन, तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अब रिएक्ट नेविगेशन होता क्या है, जैसे आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो उसमें आप एक दूसरे से एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए आप कोई बटन टैप करते हो या कुछ टैप करते हो, तो आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव करते हो। तो जो मूव करते हैं हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, उसी को नेविगेशन कहा जाता है। नेविगेशन का मतलब ही है नेविगेट करना। तो रिएक्ट नेविगेशन का यूज़ हम लोग करते हैं जब एक रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में हमको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करना होता है या स्क्रीन चेंज करनी होती है, तो वहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन सर्च कर लेना है। और 1 मिनट। और ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके आपको रीड डॉक्स करना है और सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेनी है चीज़ें जैसे जैसे बोला गया है। ये मैं आपको अभी आगे करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम होता है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन का। तो ये बस गेटिंग स्टार्टेड है, यहाँ पे बस आपको इंस्टॉलेशन वगैरह बताया गया है, कैसे कैसे इंस्टॉल होगा, जो कि आगे करके देखेंगे। तब तक चलते हैं पहले नेविगेटर्स पे कि नेविगेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आता है स्टैक नेविगेटर। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन क्लिक करने पे पुश आर्टिकल पे क्लिक करने पे ये देखिए स्क्रीन चेंज हो रही है। ये हो एक्चुअली क्या क्या रहा है कि इसमें आपकी एक जो स्क्रीन है फर्स्ट वाली, ये जो होम स्क्रीन है, वो समझ लीजिए आप एक बकेट है, बकेट के अंदर सबसे नीचे जो स्क्रीन रखी हुई है वो आपकी होम स्क्रीन है। अब ये जो स्टैक नेविगेटर होता है वो स्टैक की तरह काम करता है। आप जब सेकंड स्क्रीन पे जाते हो तो ये जो सेकंड स्क्रीन है वो टॉप पे आ जाती है और नीचे वाली स्क्रीन अभी अलाइव रहती है आपकी। जब आप बैक कर रहे हैं, इसमें देखिए आप एल्बम पे क्लिक कर रहा है बैक वाले, तो ये स्क्रीन हट जाती है और फिर से नीचे वाली टॉप पे आती है। जैसे स्टैक काम करता है बेसिकली वही काम हो रहा है। इसीलिए इसका नाम स्टैक नेविगेटर रखा गया है, क्योंकि ये स्टैक वाला काम हो रहा है यहाँ पे। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, नेटिव स्टैक नेविगेटर। नेटिव स्टैक नेविगेटर क्या होता है, इसमें भी सेम ही काम होता है स्टैक नेविगेटर वाला, बट ये क्या करता है कि आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिस नेविगेटर यूजेस द नेटिव एपीआईज यूआई नेविगेशन कंट्रोलर ऑन आईओएस एंड फ्रैगमेंट ऑन एंड्रॉइड। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपका नेटिव कंपोनेंट्स को यूज करता है। जैसे आपका मान लीजिए आप जब कॉटन में कोड लिखते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है, बेसिकली आप जब नेटिव कोड लिखते हैं तो उसमें जैसे नेविगेशन होती, सेम उस चीज को एक्वायर कर लेता है अगर आप नेटिव स्टैक नेविगेटर का यूज करते हो। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ स्टैक नेविगेटर, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। नेटिव स्टैक नेविगेटर जो होता है वो सिमिलरली मतलब बेसिकली एक्वायर कर लेता है उन्हीं चीज़ों को जो नेटिवली एंड्रॉयड या आईओएस में होती हैं, जैसे कि हेडर का साइज वगैरह जो होते हैं फिक्स्ड हो जाते हैं। तो ये होता है नेटिव स्टैक नेविगेटर। वर्किंग दोनों की ही सेम है, इसमें भी आपका सेम ऐसे ही काम होगा, आप बटन क्लिक करोगे दूसरे स्क्रीन पे चले जाओगे, जो भी चीज़ें हैं। फिर ड्रॉर नेविगेटर क्या होता है, तो ड्रॉर नेविगेटर बेसिकली जैसे आप ये हैमबर्गर आइकन कई बार देखे होंगे एप्लीकेशंस में, और उसको क्लिक करने पे साइड से एक विंडो ओपन होके आती है। विंडो नहीं कर सकते हैं, ड्रॉर ओपन होके आता है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो होता है बेसिकली ड्रॉर नेविगेटर। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है ये हम अगली आगे की वीडियोस में देखेंगे और अच्छे से यूज़ करेंगे, और इनको काफ़ी ज़्यादा हम लोग वो भी करेंगे, मॉडिफाई वगैरह भी करेंगे, तो आगे की वीडियोस में आएगा। लेकिन अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये ड्रॉ नेविगेटर जो होता है वो ऐसा नेविगेशन, मतलब बेसिकली देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक ड्रॉर ओपन हो रहा है, यहाँ ऑप्शंस हैं, और अलग अलग ऑप्शंस पे क्लिक करने पे देखो आप स्क्रीन भी चेंज हो रहा है। पहले होम स्क्रीन था और फिर उसके बाद उस पे क्लिक करने पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं बॉटम टैब्स पे। तो बॉटम टैब्स आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में जो नीचे आते हैं टैब्स, जैसे प्रोफाइल का टैब आ गया, होम आ गया, एक्सप्लोर आ गया, जो नीचे आता है ना टैब्स ऐसे, इनको कहते हैं बॉटम टैब नेविगेटर।
और यही आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं। ड्रॉ नेविगेटर अब थोड़ा कम यूज़ होने लगा है क्योंकि वो उतना ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस वाइज़ उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये होता है बॉटम नेविगेटर। और मटेरियल बॉटम टैब्स में वही थोड़ा-सा डिज़ाइन वगैरह थोड़ा अच्छा आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कलर चेंज हो जा रहा है अलग-अलग टैब्स में। वो आप बॉटम टैब्स में भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है। मटेरियल टॉप टैब्स में क्या होता है, जैसे आपने पहले व्हाट्सएप पे आता था, स्वाइप करते थे, स्टेटस पे आ जाते थे और कॉल्स आ जाता था, चैट्स आ जाते थे। वो सब जो होता है मटेरियल टॉप टैब, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए चैट्स, कॉन्टैक्ट, एल्बम, ये सारे ऑप्शंस हैं और आराम से इसमें नेविगेट कर पा रहा है स्वाइप करके, आप क्लिक करके भी। तो ये चीज़ जो होती है, ये मटेरियल टॉप टैब्स। अब चलिए हम लोग पहले इसको इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन ओपन करके रखी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। तो चलते हैं गेटिंग स्टार्टेड में। और यहाँ से हम लोग आप एनपीएम भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादा यान यूज़ करता हूँ, तो यान पे जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक क्या करते हैं, एक्चुअली मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें मेरे में इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ और कोई इशू नहीं आती है इंस्टॉल करने में ऐसा। उसके बाद ये एक्सपो के लिए है, तो एक्सपो हम लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं, हम लोग रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और फिर बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट ये हमारा है, तो हम लोग ये चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये क्या है, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट और रिएक्ट नेटिव स्क्रीन है, तो इसको हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। फिर अगर आप iOS के लिए ऐप बना रहे हैं तो आपको पॉड इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको पता ही होगा इतना, मतलब नहीं पता होगा बेसिकली, तो मैं बता देता हूँ कि आपको iOS फाइल में जाके और फिर मतलब टर्मिनल पे आपको iOS फाइल ओपन करनी है और वहाँ पे जाके पॉड इंस्टॉल करना होता है, तो इंस्टॉल हो जाती है डिपेंडेंसीज आपकी। अब हम लोग को जाना है मेन एक्टिविटी में और वहाँ पे जाके ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। अब मेन एक्टिविटी कहाँ पे मिलता है हम लोग को, उसके लिए हम जाएंगे एंड्रॉयड में, ऐप में, सोर्स में, मेन में, जावा में, और यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट क्रिएटिव मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे ऐसे और सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आपको ये इंपोर्ट भी करना है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मेन अपना ऐप वाला, जहाँ से ऐप का रूट होता है, जहाँ से बेसिकली ऐप चलता है मेनली, वहाँ पे जाके हम लोग नेविगेशन कंटेनर को कॉल करेंगे। इसके अंदर ही सारे जहाँ जितने भी आपको वो करने हैं, मतलब नेविगेशंस करने हैं। अब हर स्क्रीन में नेविगेशन करना होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादातर रूट में डालते हैं ताकि नेविगेशन आसान हो जाए, मतलब हर जगह वो चीज़ पहुँच जाए, ठीक है। तो नेविगेशन कंटेनर से रैप कर देते हैं अपने ऐप वाले फाइल को, ठीक है। तो चलते हैं अपने ऐप वाली फाइल में। जो देखिए इंडेक्स के अंदर जो ऐप होता है यहाँ पे, ये यहीं से आपके पूरे ऐप का बेसिकली स्क्रीन्स जो होती हैं बनी होती हैं, डिवाइडेड होती हैं, जो भी काम होता है। तो यहाँ पे जाना है हम लोग को और नेविगेशन कंटेनर को पहले इंपोर्ट करा लेना है और फिर उसके बाद कॉल कर देना है। अब उसके बाद हम लोग दो स्क्रीन्स बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, होम पेज एक बना लिया है और कुछ नहीं करा है, बस एक यहाँ पे टेक्स्ट है, ऑन प्रेस लिखा हुआ है, ऑन प्रेस में भी कुछ नहीं डाल रखा है, होम पेज लिखा है जिससे पता चले कि होम पेज है। और एक सेकंड पेज नाम का बना के रखा है, सेक पेज, जिसमें भी सेम ही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आ, चलते हैं स्टैक नेविगेटर पे और देखते हैं क्या होता है। तो स्टैक नेविगेटर पे बोल के रखा है कि ये हम लोग को इंस्टॉल करना है, पहले स्टैक नेविगेटर यूज़ करने के लिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक इंस्टॉल है मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो इंस्टॉल हो चुका है। एक्सपो हम यूज़ करने रहे हैं, तो ये यूज़ करने की जरूरत है नहीं। जेस्चर हैंडलर हम लोग यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। अब जेस्चर हैंडलर क्या होता है, ये बेसिकली आपके जेस्चर्स को आ, वो करने के लिए होता है कि मतलब ट्रैक करने के लिए होता है कि आप क्या जेस्चर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कभी स्वाइप जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं,
वो आप आगे हम लोग जेस्टेंडर के बारे में और अच्छे से आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि इसके लिए यूज़ होता है जेस्टेंडर, तो हम लोग को वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ यारनेट जेस्टेंडर को ऐड कर लेते हैं, और बोल रहा है कि ये जेस्चर हैंडलर को हम लोग को इंडेक्स या ऐप जीएस में जाके हम लोग को इसको इंपोर्ट करा देना है। तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स में, और इसको देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा के रखा हुआ है। मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इसको इंपोर्ट करना है अपने इंडेक्स में या फिर ऐप में जाके, जो भी मेनली रूट फाइल्स हैं उन्हीं में जाके। अब ये करने के बाद आपको ये ऑप्शनल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और वही अगर iOS के लिए करना है तो आपको पॉन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बता के रखा है कि हम लोग को एक क्रिएट स्टैक नेविगेटर को इंपोर्ट करना है और उसका एक इंस्टांस बनाना है, ठीक है, स्टैक नाम का। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने होम ऐप के अंदर, जहाँ पे आपको, जहाँ से आपको नेविगेशन करानी है जिस भी स्क्रीन से, वहाँ पे आके आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। वैसे तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, स्टैक डॉट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, नेविगेटर और स्क्रीन। नेविगेटर से आपको रैप करना पड़ता है, जिससे इसको पता चलता है कि किसमें नेविगेशन होनी है। और स्क्रीन से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि स्क्रीन क्या क्या है। और तो स्टैक डॉट स्क्रीन आपको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे स्टैक यहाँ पे कुछ और भी रख सकते थे, मतलब इसको चेंज कर देते, अगर बस सी भी करें या कुछ भी नेम रख दें तो आपको ये सेम चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। आप इंस्टेंस क्रिएट करना जानते ही हैं। लेकिन स्टैक डॉट स्क्रीन इस वजह से किया है, स्टैक इस वजह से बेसिकली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे चल के हम लोग को बॉटम टैब्स वगैरह भी काम करना है। तो कंफ्यूजन ना हो, वजह से पता चल जाए कि कौन सा नेविगेटर यहाँ पे यूज हुआ है। तो स्टैक डॉट स्क्रीन किया, और अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो प्रॉप्स होते हैं। नेम, नेम आपका वो होता है जिस नाम से आप उस स्क्रीन को, बेसिकली जैसे आपका कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम होगा, हम लोग हैं एक आदमी, ठीक है, वो हम लोग की बेसिकली क्लास है, समझ लीजिए। जो नेम होगा वो हम लोग को डिफाइन करेगा कि ये आखिर आदमी तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन आप हैं क्या, आपका नाम क्या है, वो आपको डिफाइन करता है कि ये चीज़। अब जैसे आपको एक स्क्रीन पे नेविगेट करना है दूसरे स्क्रीन पे, तो आपको पता होना चाहिए ना किस स्क्रीन पे नेविगेट करना है। तो उस स्क्रीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नेम देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं होम। और सेकेंड चीज़ होती है कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट में हम लोग को उस कॉम्पोनेंट का बेसिकली नेम देना होता है, जो कि अभी के लिए होम पेज है। आप वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले आपको, तो यहाँ पे इम्पोर्टेड है। और सेकंड सेम टू सेम ऐसे ही कर लेते हैं, सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं सेट पेज, सेव कराया। अभी देखिए अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। इससे क्या होगा कि सही रहेगा थोड़ा। स्टार्ट करने के लिए पहले जाएंगे हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और अपना वर्चुअल डिवाइस मैनेजर जो है उसमें जाके और अपने डिवाइस को ऑन कर लेंगे, रन करा लेंगे। तो हमारा जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो रन हो जाएगा, इमुलेटर जो है हमारा। और ये इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमांड आपको अब तक याद ही हो गई कि npm रन एंड्रॉयड करना है हम लोग को, जिससे कि वो एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक इंस्टॉल रहा है तब तक मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि आ, ये अपना ऐप है, अभी कोई भी टाइप का नेविगेशन शो नहीं करेगा, बस एक हेडर और ऐड हो जाएगा, जिससे क्योंकि हम लोग ने अब हमारा जो पहला जो स्क्रीन ओपन होगा ना वो ऐप है, पहले तो ऐप चलेगा, ठीक है, ऐप वाली जो फाइल है वो चलेगी। वो आएगा, वो देखेगा अच्छा नेविगेशन कंटेनर, ओके ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें नेविगेशन डाल देना है बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग कहीं पे भी नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड आके देखिए, अच्छा स्टैक डॉट नेविगेटर, मतलब यहीं पे हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए हैं, स्टैक नेविगेशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कूल। फिर देखिए स्टैक डॉट स्क्रीन कि अच्छा चलो हम लोग को पहली स्क्रीन भी मिल गई। अच्छा उसका नेम क्या है, होम, जो कि यहाँ पे हम लोग को रेंडर हो रहा है। और कंपोनेंट क्या है, कौन सी स्क्रीन रेंडर कराएंगे, नेम तो पता चल गया, पर उसमें स्क्रीन क्या होगी, तो वो हो जाएगी होम पेज। ठीक है, अब अगर इसको होम फिर यहाँ कुछ और लिख दें, आयुष लिख देते हैं, सेव कराते हैं। अब ये देखो आयुष नाम से आ रहा है। तो अब ये स्क्रीन जो है किस नाम से डिफाइन हो रही है, आयुष नाम से, तो आप इसको होम ही कर देते हैं अभी। अभी देखो बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये फंक्शन अनकॉर्ड बोल रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बस एक सिंपल ब्रैकेट दे के रखे हुए हैं। मिनिमाइज करते हैं और इसको रिवीजन करा देते हैं। चलते हैं हम लोग अपने पहले स्क्रीन पे, होम पेज पे, और यहाँ पे देखते हैं अब ऑन प्रेस में क्या करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको स्टैक नेविगेशन किसी स्क्रीन पे लगानी हो, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को नेविगेशन को एक नाम की एक प्रॉप होती है, वो जब आप, क्योंकि आप जब ऐप में आप नेविगेशन कंटेनर से जब रैप करते हो तो हर स्क्रीन को ये प्रॉप मिल जाती है। ठीक है, नेविगेशन नाम की। अब यहाँ का क्या करेंगे, इसी नेविगेशन को हम लोग को यूज करना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट। ठीक है, डॉट नेविगेट जो होता है, कई सारे इसमें होती हैं चीज़ें, कई सारे फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए जानते हैं नेविगेट के बारे में। नेविगेट से क्या होता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे हम लोग नेविगेट करते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग सेकंड पेज का हमने क्या नाम रखा था यहाँ पे, सेकंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो नेम है, जो नेम है कंपोनेंट नहीं, नेम, नेम कॉपी करना है और इसमें डाल देना है। ठीक है, और सेव करा देना है। अब देखो होम पेज पे क्लिक करने में क्या होगा, ये देखो सेकंड वाले पेज पे हम लोग नेविगेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि नेविगेशन काम करने लगा, और कैसे हम लोग को स्टैक नेविगेशन यूज करना है हम लोग को ये पता चल गया। अब देखो स्टैक नेविगेशन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैक बटन आ गई। अब इसका क्या मतलब है कि नीचे एक स्क्रीन पहले से पड़ी हुई है, अगर बैक हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जो हम लोग की सेकंड स्क्रीन आ गई ये हट जाएगी और नीचे वाली स्क्रीन ऊपर आएगी। जैसे बैक पे क्लिक किया, देखिए होम वाली ऊपर आ गई। ठीक है, पर एक और यहाँ पे फंक्शन होता है रिप्लेस का। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिप्लेस में क्या होता है कि पहले मैं नेविगेट करके दिखाता हूँ आपको। नेविगेट में क्या है कि आपने जब नेविगेट किया ना इस पेज पे, तो आप अगर हार्डवेयर के बैक से भी वापस जाएंगे ना, तो आप देखिए होम पे ही पहुंच जाएंगे। मतलब हार्डवेयर के बैक से भी ऊपर वाली स्क्रीन हट जाएगी और जो स्टैक में नीचे स्क्रीन है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पर रिप्लेस में अभी देखते हैं क्या होता है। रिप्लेस में बेसिकली होता क्या है कि ये जो नीचे वाली स्क्रीन है जो स्टैक की, वो हट जाती है, और ऊपर वाली जो हम लोग स्क्रीन को कॉल किए हैं वो स्टैक की पहली स्क्रीन बन जाती है। तो जो लास्ट स्क्रीन थी जिससे हम लोग ने कॉल किया है वो हट जाती है। ठीक है, स्टैक से रिमूव हो जाती है। अब ये हम लोग को पता कैसे चलेगा, देखिए रिप्लेस लगाया, अभी जब या तो देखिए यहाँ पे बैक बटन नहीं आ रहा है, मतलब स्टैक में कोई चीज नहीं है, स्टैक में कोई स्क्रीन है नहीं। एक और तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, अगर अब हम लोग बैक पे क्लिक करेंगे ना तो पिछली स्क्रीन पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन हट गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने रिप्लेस यूज किया। रिप्लेस की वजह से क्या होता है, स्टैक में से स्क्रीन हट जाती है पहली वाली। ये हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं स्प्लैश स्क्रीन वगैरह बनाने के लिए। तो एक बार इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हम लोग का स्टैक नेविगेटर। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉटम नेविगेटर की, अगली वीडियो में ड्रॉर नेविगेटर की, और बात करेंगे हम लोग कि कैसे हम इन तीनों नेविगेटर्स को एक साथ, क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में नीचे बॉटम नेविगेटर भी होता है। आप किसी के प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो प्रोफाइल भी ओपन होता है, तो जो प्रोफाइल ओपन हो रहा है किसी और की प्रोफाइल पोस्ट से जाके अगर ओपन कर रहे हो, वो आपका क्या है, वो आपका स्टैक नेविगेटर है। बट आप जब बॉटम पे जाके अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो या एक्सप्लोर सेक्शन ओपन करते हो, वो क्या है, वो बॉटम नेविगेटर है। तो वहां पे क्या हुआ है कि सारे नेविगेटर्स यूज हुए हैं। कैसे ऐसे नेविगेटर्स को हम लोग यूज करते हैं एक साथ, वो सब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।